सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। मेरे अलावा और कौन हो सकता है जिसके लिए तुम खानदान भर से खतरा मोल लेकर रात को दरगाह जाओ। ये सब तो किसी की मोहब्बत में किया जाता है ना। और तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सबिया आंटी कैसी हैं? ठीक है। हुआ क्या था उन्हें? बीपी शूट कर गया था, अब ठीक है। हारून तो बहुत परेशान होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम हारून को कॉल कर लो। इसकी जरूरत नहीं है, तुमने कह दिया काफी है। मैं किचन में खाना देख लूं। बीबी, मैंने आपकी सारी दवाइयां ठीक करके ना इसमें रख दी है। एक आध रह गई है, उमर को बोलूंगी वो ले आएगा। सबिया कैसी है? सबिया कल बेहोश हो गई थी ना? हाँ, अब काफी बेहतर है बीबी। हुआ क्या था उसे? बीपी हाई हो गया था बीबी। अच्छा, मगर इससे पहले तो कभी हाई नहीं हुआ। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने क्या कहना था, बस दवाइयां दे दी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करे। बीबी अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिन के लिए दानिया को सबिया के पास छोड़ना चाहती हूँ। उसे जरा आसानी हो जाएगी, तबीयत ठीक नहीं है ना उसकी। ठीक है, छोड़ाओ। बहुत शुक्रिया बीबी, मैं उसे आज ही छोड़ाती हूँ। सबिया खाला बेहोश हो गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। तुम यहाँ होती तो मैं तुम्हें बताती ना। हिम्मत लोगों के साथ न जाने कहाँ गई हुई थी, ना तुमने पूछना गवारा किया, ना उन्होंने बताना मुनासिब समझा। तो फोन तो कर सकती थी ना। अरे भाई, जहन से ही निकल गया, इतनी परेशानी थी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, सारे कपड़े समेटो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें सबिया के यहाँ छोड़ाती हूँ। उसकी तबीयत सही नहीं है, थोड़े दिन वहां रहकर उसकी थोड़ी तीमारदारी कर लो। और अगर हारून ने मना कर दिया? हारून की तुम फिक्र ना करो, मैं उसे संभाल लूंगी। और वैसे भी वो कौन होता है तुम्हें रोकने वाला? तुम्हारी खाला का घर है, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम जा सकती हो। ठीक है। ये क्या है? ये गिफ्ट्स हैं। किसने दिए? शहरियार साहब ने। वही शहरियार साहब कौन है? वो खाले चचा है ना, उनके एक दोस्त हैं। इतने बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा बंगला था उनका, तो हैरान ही रह गई। और मैं बाहर पोर्च में ना 3-3 गाड़ियां थी और सारी बड़ी बड़ी। अच्छा, मुझे उनका शजरा बताने की जरूरत नहीं, उन्होंने तोहफे दिए क्यों है तुम्हें? मुझे क्या पता, बड़े आदमी हैं, लोगों क्या होता है वैसे। कोई जरूरत नहीं है बिला वजह किसी गैर से तोहफे लेने की, वो भी इतने महंगे महंगे। मैं जा रही हूँ ज़किया को ये सब वापस देने के लिए। तुम तैयार हो जाओ। आपकी चाय नानी जान। तमन्ना, आपको कुछ चाहिए? तमन्ना, कल जब हारून अपने और दानिया के बारे में कुछ कह रहा था तो तुम उससे कुछ कहने आई थी, क्या था?
तमन्ना मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो तुमने उसे मुझसे बात करते हुए टोक दी? कुछ नहीं नानी जान, मुझे हारून से क्या कहना होगा। मैं उन्हें बताने आई थी, शायद उनकी गाड़ी को किसी बच्चे ने छेड़ दिया था, सिक्योरिटी अलार्म बज रहा था, बस यही बताना था और क्या। मुझे लगा तुम उसको रोकने आई हो जो बात वो मुझसे करने वाला था। नहीं नहीं नानी जान, मैं भला क्यों रोकूंगी। हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी। अब मैं जाऊं, बाकी सबको भी चाय देनी है। हाँ जाओ। अलार्म तो बजा था, अब वो गाड़ी का था या किसी और चीज का, वक्त आने पर यह भी पता चल जाएगा। ज़किया, कल कहाँ गए थे तुम लोग? कल वो चलो नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं। वैसे भी आजकल मियाँ बीवी बहुत कुछ छुपा रहे हैं हमसे। कैसी बातें करिए भाभी, हम आपसे क्या छुपाएंगे? वही जो छुपाने के लायक होगा। खैर, ये तोहफे हैं जो दानिया को मिले थे। अरे भाभी, ये तो शहरियार साहब ने हम सबको दिए थे, मुझे और एमन को भी। देखो ज़किया, मुझे गैरों से तोहफे लेने की आदत नहीं है और ना ही आदत मैंने अपनी बेटी में डाली है। ये एक आदत अगर बिगड़ जाए ना, सब कुछ बिगड़ता जाता है। वैसे एक बात कहूं तुमसे? जी भाभी। दोस्ती अपनी हैसियत के लोगों से करो ना तो बेहतर होता है। बड़े बड़े महलों में बुलाने वाले अक्सर मतलब निकल जाने पर धक्के देके निकाल देते हैं। क्या कह रही हैं आप भाभी? बहुत अच्छे दोस्त हैं शहरियार साहब खालिद के। खालिद को तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। और उसकी दोस्ती की हद कहाँ तक है, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आगे तुम समझदार हो। अब ऐसी भी बात नहीं है भाभी, दोस्ती तो किसी से भी की जा सकती है। मेरा मकसद था तुम्हें आगाह करना, आगे तुम्हारी मर्जी। नहीं रखना तो ना रखिए, मैं रख लूंगी इतने महंगे तोहफे। बढ़िया। आप ठीक से खाएंगी पिएंगी नहीं तो किस तरह ठीक होंगी? ये सूप, ये दवाएं, ये सब खाने से क्या होगा? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, मौत तो आनी है ना। प्लीज इस तरह की बातें मत कर। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती ना तो तुम ये सब कुछ नहीं करते हारून। दानिया को ठुकराकर तुम्हारी तमन्ना को पाने की जिद में मुझे वैसे ही आधा मार दिया, और बाकी जो कसर रह गई वो जब उसे अपना कर इस घर में लेकर आओगे तब पूरी हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। अच्छा, तो क्या तमन्ना को पानी की जिद छोड़ दोगे? क्या उसे अपनाने का ख्वाब देखना भूल जाओगे? जो भी है, बंदा खुले दिल का है। हाँ, अब उम्र से मेरा क्या लेना देना, बस महंगे महंगे तोहफे देता रहा। अब अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। क्या हुआ अम्मी, मैं उस समय क्यों है? फिर से ताई अम्मी ने कुछ बोल दिया? उन्हें तो बहाना चाहिए मुझे बातें सुनाने का। और तुम्हें मैंने मना किया था दानिया को रहने दो, मत लेके जाओ साथ, लेकिन नहीं, मैं वहां क्या करूंगी अकेले में। हुआ क्या है लेकिन? एक एक बात बताइए उसे शहरियार साहब के बारे में, अपनी माँ को।
इतनी बातें सुनाई है जुबैदा भाभी ने मुझे इन तोहफों को लेकर। अरे क्या समझती है अपने आप को, बड़ा मान है खुद पे और अपनी बेटी पे। दानिया भी ना मना भी किया था इसको मैंने कि अपना मुंह बंद रखे और ताई अम्मी को कुछ ना बोले। तो जब तुम्हें पता है कि वो पेट की इतनी हल्की है तो अपनी सारी बातें जाके क्यों बताती हो उसे? जानती हूँ अम्मी, मगर मुझे क्या पता था कि वो इतनी सी भी बात नहीं रख सकेगी। अब पता चल गया ना, आइंदा अपना मुंह बंद रखना उसके सामने। और तुम भी ना किसी से कम नहीं। ये लड़की भी ना किसी लायक नहीं, बताती हूँ मैं इसको। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे जीने की उम्मीद भी छोड़ दो, मर जाने दो मुझे। तुम खुश रहो अपनी जिद के साथ और अपनी खुशियों के साथ, और मुझे रहने दो मेरी जिद के साथ। अम्मी, मगर इतना याद रखना, जिन औलादों की माँ बाप उनसे नाराज होकर इस दुनिया से जाते हैं, उनसे अल्लाह भी नाराज ही रहता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, क्योंकि तुम तो मेरा दुख सह लोगे, लेकिन मैं तुम्हारा दुख नहीं सह पाऊंगी। अम्मी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपका दर्द सह लूंगा? आपकी तकलीफ, आपका दर्द दूर करना मेरा फर्ज है, और मुझे अपनी खुशियों से ज्यादा आपका सुकून, आपकी जिंदगी अजीज है। अच्छा, अगर ऐसा ही है और अगर ये सच है तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम तमन्ना को पाने की जिद छोड़ दोगे, भूल जाओगे तुम उसे, शादी के लिए उसका नाम कभी मुंह से नहीं निकालोगे। बोलो, अब चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? सदिया, अरे बस करो ना, कितना शर्मिंदा करोगी उसे? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कुछ दिन के लिए दानिया को तुम्हारे पास छोड़ने आई थी। तुम्हारी तबीयत सही नहीं, अच्छे से देखभाल कर लेगी और हारून को भी आसानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। खाला, इस सब की क्या जरूरत थी? मासी आती तो है काम करने के लिए। जानती हूँ बेटा, लेकिन मासी तो आकर चली जाती है ना। घर के 100 काम होते हैं, कौन करेगा वो सब काम? खाना पकाना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, बर्तन धोना। सबिया तो बीमार पड़ी है, ये तो नहीं कर सकती ना। बहुत अच्छा किया आपा आपने। और ये सब तुम क्या कर रही थी? क्या बातें लेकर बैठ गई? वो वैसे ही तुम्हारी बीमारी की वजह से कितना परेशान है। तुम जानती नहीं हो, औलाद की खामोशी में भी उसकी हाँ होती है। क्यों हारून बेटा? आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ। दानिया, दानिया, ये कहाँ चली गई? दानिया, सुनो, तुमने दानिया को भी देखा है? नहीं। नहीं? तो फिर कहाँ है वो? पता नहीं, मैं नहीं जानती। वैसे तो तुम्हें हर बात का इल्म होता है, कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। ऐसा तुम्हें लगता है मैं, मगर ऐसा है नहीं। मैं दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती। हो, दूसरों के मामले में दखल अंदाजी नहीं करती। अगर दूसरों के मामले में दखल अंदाजी ना करती ना,
तो दानिया और हारून की शादी ना टूटती, वो भी शादी वाले दिन। हारून तुमसे मिलने आया था ना पार्लर? तुम दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी सब जानती हूं मैं। तुम दोनों की वहां मुलाकात हुई थी, मैंने तुम दोनों को अपनी इन आंखों से देखा है। सोचो, अगर मैं ये सब बातें जाकर सबको बता दूं कि दानिया की शादी टूटने के पीछे तुम्हारी और हारून की कुर्बतें हैं, तो जानते भी हो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हें खड़े खड़े जलीलो ख्वार करके इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाएगा। तुमसे इससे ज्यादा की कोई तवक्को की भी नहीं जा सकती है। हारून वहां आया जरूर था, मगर मुझसे मिलने नहीं, दानिया की ज्वेलरी और ड्रेस देने। दानिया की ज्वेलरी और ड्रेस देने? मतलब तुम दोनों की कोई बात नहीं? ऐसा कैसे हो सकता? कोई ना कोई बात तो जरूर हुई होगी। हाँ, उसने जो कहना था कहा, और जो मैंने कहना था कह दिया। इससे ज्यादा मैं तुमसे और कुछ नहीं कह सकती। दिल तो चाहता है जाकर सबको सारी हकीकत बता दो, मगर मैं ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि अगर बीबी को तुम दोनों की रॉन्ग कथा पता चल गई तो वो तुम दोनों की शादी करा देगी, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगी, क्योंकि हारून सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और उस पर हक भी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम्हारी इस अच्छाई का ड्रामा मैं सबके सामने एक दिन फाश कर दूंगी, वो भी बहुत जल्द, देख लेना। ये लें आपकी चाय। अब देखें, शहरियार साहब ने जो दानिया को तोहफे दिए थे, जुबैदा भाभी ने वापस भिजवा दिए। कहने लगी हमें आदत नहीं है गैरों से तोहफे लेने की, हैं बढ़िया आई। अब ये कोई बात हुई भला? क्या है? कुछ नहीं। नहीं, कहाँ किन ख्यालों में गुम है? मैं इतनी देर से बातें कर रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रहे। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों का जवाब देने के लिए वक्त नहीं है। बहुत कुछ है मेरे पास सोचने और समझने के लिए। अच्छा, नाराज क्यों हो रहे हैं? बताएं ना, क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हमारी एमन की शादी शहरयार जैसे किसी बंदे से हो जाए तो जिंदगी संवर जाएगी एमन की और हमारी भी। सो तो है, लेकिन हमें कहां से मिलेगा शहरयार साहब जैसा लड़का? और अगर शहरयार साहब खुद हमारी एमन का हाथ थाम लें तो? क्या मतलब है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? अगर हमारी एमन की शादी शहरयार साहब से हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। हाँ, मगर क्या? जरा सोचो, हमारी एमन शादी होकर उस घर में जाएगी जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बाहर मुल्कों के ट्रिप, फ्रांस की शॉपिंग, ज्वेलरी, कपड़े, जूते, हर कुछ। हमारी एमन अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकेगी और साथ में तुम भी तो होगी। हाँ? हाँ।
तो ठीक है खालिद, लेकिन वो शहरियार साहब हमारी ऐमन से उम्र में ज्यादा बड़े नहीं है। अच्छे और बड़े रिश्तों में मर्दों की उम्र कौन देखता है? और 10-15 साल का फर्क भी कोई फर्क है? 10-15 साल? नहीं नहीं नहीं, बीबी तो कभी नहीं मानेंगी। बीवी से पूछ कौन रहा है? वक्त आने पर बीबी भी मान जाएंगी। अच्छा, मैं जरा शहरियार साहब की खैरियत मालूम करूं। रशीदा भी, ये दानिया कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ उसे, कहीं दिखाई नहीं दे रही। बिटिया वो बड़ी बहू के साथ हारून के यहाँ गई है। क्या? हारून की तरफ? मगर वो वहाँ क्या करने गई है? अरे बेटा, ये कैसा सवाल है? उसकी खाला का घर है, वहाँ नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी? सबीहा की तबीयत खराब थी तो तीमारदारी करने चली गई। ये दानिया भी ना बड़ी मीसनी है। मतलब कोई भी बात इसके पेट में नहीं रहती, सब बता देती है। और आज हारून की तरफ चली गई, वो भी अकेले यूं मुंह उठाकर। बस बस बेटा, बस बहुत पी लिया। बेटा भी कह रही हैं और फिर बेटी की बात भी नहीं मानने। खाला, कम से कम ये एक प्याला सूप तो पूरा कर ले। तुम्हें इस घर में अपनी बहू बना के लाना चाहती थी। लेकिन हारून ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। काश उस दिन हारून ने शादी से इनकार ना किया होता, तो आज तुम मेरी बहू की हैसियत से यहाँ बैठी होती। खाला जान, ये सब नसीब की बातें होती हैं। वो शायद मेरे नसीब में ही लिखा था। खैर, छोड़िए ये सारी बात। आप अभी अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें। पता है कितनी कमजोर हो गई हैं? आईने में चेहरा देखकर ऐसा शक्ल उतर गई आपकी। हारून तुमसे मिलने आया था ना पार्लर? तुम दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी सब जानती हूं मैं। सोचो, अगर मैं ये सब बातें जाकर सबको बता दूं कि दानिया की शादी टूटने के पीछे तुम्हारी और हारून की कुर्बतें हैं, तो जानते भी हो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हें खड़े खड़े जलीलो ख्वार करके इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाएगा। शुक्र है ऐमन ने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अभी तक खामोश क्यों है? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है? कुछ ना कुछ तो उसके घटिया दिमाग में चल रहा होगा। मगर नानी जान,
क्या सच में वो हारून और मेरे बारे में अभी तक अनजान है? उन्हें हारून की बातों से कुछ तो इल्म हुआ होगा। अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने मुझसे हारून के बारे में सवाल क्यों नहीं किया? इसका मतलब है मुझे और हारून को लेकर नानी जान के दिल में शक पैदा हो चुका है, और अगर उनका शक सच में बदल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि अहमद की कही बातें सच साबित हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं ये सब रोकूंगी कैसे? और अगर ये सच है तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम तमन्ना को पाने की जिद छोड़ दोगे, भूल जाओगे तुम उसे, शादी के लिए उसका नाम कभी मुंह से नहीं निकालोगे। ये आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। मैं उसका नाम ज़बान पर नहीं लाऊंगा, मगर दिल तो उसी के नाम पर धड़केगा और उसी को पुकारेगा। खाना लाई थी आपके। खाना? जी, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। खाला जान सूप पी चुकी हैं और मेरे साथ आपको खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ ले आई। मेरी वजह से खाना तो नहीं छोड़ सकते ना। तमन्ना से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसमें दानिया का क्या कसूर? ये दानिया के साथ नहीं करना चाहिए। दानिया, जी सॉरी। किस लिए? तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था, और क्या कर, मैं मजबूर था। मैं किसी और को पसंद करता। तानिया, शादी जिंदगी भर का सवाल है, उसकी खुशियों का जो इन्हिसार है, आपकी पसंद है ना पसंद। तो क्या इसका ये मतलब है कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो बचपन से जब से होश संभाला है तब से सिर्फ आपको ही चाहा है। आज भी इसी तरह चाहती हूँ। दानिया, देखो, समझने की कोशिश कर। जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए। अगर वो सब ना होता तो आज तुम इससे कहीं ज्यादा तकलीफ में होती। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? आज भी जिस दर्द और तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, इसका अंदाजा नहीं है आपको हारून। आपका साथ मेरी जिंदगी की ख्वाहिश था, मेरे वजूद की खुशी। दानिया, बेटा कितना टाइम है नाश्ते में? खाला जान,
वो बस अब हारून का नाश्ता तैयार करी थी, फिर आती हूँ। उसको तो अभी टाइम लगेगा, तुम आ जाओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आइए बैठिए, मैं आपका नाश्ता लेकर आती हूँ, बस तैयार है। मैं नाश्ता नहीं करूँगा। चाय बस तैयार है, कप लेके आती हूँ, पीते चले जाइए। क्या बदतमीजी है हारून, इतनी बेरुखी तो कोई गैरों के साथ भी नहीं बरतता। मंगेतर समझ के नहीं, कम से कम कजन की तरह तो तमीज से बात कर सकते हो उससे। एक तो ये तमन्ना की वजह से वैसे ही तुमने मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल रखी है, उससे जो थोड़ी बहुत बची है उसको तो सुकून से गुजार लेने दो मुझे। हद हो गई। खाला जान, लो रशीदा, ये सारा सामान है, इसकी फहरिस्त बना दी है मैंने। ध्यान से सामान लेके आना, कुछ भूलना मत। और हाँ, भूलकर भी किसी को ज्यादा पैसे ना दे देना। अरे बहू, मैं कोई जानबूझ के करती हूँ? ये हिसाब किताब तो थोड़ा बहुत दुकानदार ऊपर नीचे कर लेता है। मेरी तो कोशिश यही होती है कि ऐसा ना हो। कौन सा मैं तुम्हें कह रही हूँ रशीदा, मैं भी उन कमबख्त दुकानदारों को ही तो कह रही हूँ। 1 रुपया कम करते नहीं है, और 1 रुपया गलती से उनके पास ज्यादा आ जाए तो दिल नहीं चाहता उनका देने को। अरे बहू, ये तो काफी सामान है। हाँ, तो पूरे महीने का ही सामान है, हमेशा इतना ही आता है और तुम ही लेकर आती हो। हाँ, मगर अब इन हड्डियों में जान कहाँ रही? थोड़ी बूढ़ी हो गई हूँ ना, इतना सारा सामान कैसे उठाऊंगी? बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन उमर भी घर पे नहीं है, राशन भी सारा खत्म हुआ हुआ है, क्या करें? ऐसा करो, तमन्ना बिटिया को मेरे साथ भेज दो, कुछ सामान वो उठा ले और कुछ सामान मैं उठा लूंगी। इस तरह मेरा बोझ भी कम हो जाएगा। ये सही है। तमन्ना है का? तमन्ना बेटी तो उस कमरे में है। तमन्ना, 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 तुम रशीदा के साथ बाजार चली जाओ, सामान बहुत ज्यादा है, उठाने में इसकी मदद कर देना। तमन्ना बिटिया, तुम मेरे साथ चली चलो, कुछ सामान तुम उठा लेना, कुछ मैं उठा लूंगी, इस तरह मेरा बोझ भी कम हो जाएगा। और हाँ, हिसाब किताब भी तुम अच्छी तरह कर लेना। जी। अरे जाओ, चादर लेके आओ, नंगे सर ना जाना। जी। शहरियार साहब, ये मछली इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी। एमन, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी, तुमसे नहीं होगा, हाथ खराब हो जाएंगे तुम्हारे। अरे ऐसी बात नहीं है ताई अम्मी, अपने घर के काम करने में हाथ खराब नहीं होते। अच्छा, पहले तो तुम यही कहा करती थी। तो पहले की बात तो कुछ और थी ताई अम्मी, अब तो मैं बड़ी भी हो गई हूँ और समझदार भी। चलो, अच्छी बात है। अच्छा ताई अम्मी, रशीदा भी बता रही थी कि कल से दानिया हारून की तरफ है, क्या सबिया खाला की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी? हाँ। अच्छा ताई अम्मी, मैं सोच रही थी कि मैं भी दानिया के पास चली जाऊं। मेरा मतलब है कि वो बेचारी इतने सारे काम कैसे अकेले कर पाएगी, थोड़ी हेल्प हो जाएगी उसकी। कोई जरूरत नहीं है, मासी आती है वहाँ पर। हाँ, तो हारून भी तो सारा दिन ऑफिस में होता है, बेचारी दानिया सारा दिन बोर हो जाएगी। हम दोनों साथ में होंगे तो सबिया खाला का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, और दानिया का तो वैसे ही मेरे बगैर दिल नहीं लगता।
हाँ कह तो तुम सही रही हो, लेकिन अच्छा तो फिर ठीक है, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ और अब्बू को बोलती हूँ कि मुझे साथ में छोड़ दे, कहीं वो निकल ना जाए। ताई अम्मी प्लीज आप बाकी देख लेना। लेकिन अरे एमन रुको, ये कहाँ चली गई? उफ अल्लाह, ये लड़की कहाँ सुनने वाली है? तो बस बहाना चाहिए घर से निकलने का। सारे काम छोड़ के। रशीदा भी आपको मुझे साथ नहीं लाना चाहिए। अरे मैं थोड़ी साथ लाई हूँ, वो तो बड़ी बहू ने कहा था इसलिए मैं। लेकिन बहाना तो आपने ही बनाया था। अरे हाँ भैया, मैंने सोचा इतने दिनों से तुम घर में हो और इतनी परेशान और उदास रहती हो, बाहर निकलोगी तो दिल भी बहल जाएगा। अब रुक क्यों गई हैं आप रशीदा भी? चलिए ना, दुकान वाले ने कहा था वो सारा सामान बना देगा। उमर से कहेंगे वो शाम में जाके पिक कर ले। अरे तुम्हें क्या जल्दी है घर जाने की? कौन सा तुम्हारा इंतजार हो रहा है वहां पर? सारे लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए नफरतें हैं और जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है उसको तो तुम कुछ समझते ही नहीं हो। कौन? किसकी बात कर रही हैं? अब लो, इतनी भोली भी ना बनो, हैं? मैं जिसकी बात कर रही हूँ तुम्हें खूब अच्छी तरह पता है।